हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एमडीसी हिंदी और एमडीसी इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट का आप सभी बच्चों को सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू ये सब बता रहा हूँ। अगर आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख के चले जाते हैं तो आप सभी बच्चों का जो एमडीसी का पेपर है उसमें 75 में से 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। बस आप सभी बच्चे हमारे बातों को फॉलो करते चले। आपका सेमेस्टर 1 में जैसे हमने मेजर पेपर और एसोसिएट कोर पेपर बताया, सारा पेपर आ रहा है आप सभी बच्चों पेपर में, उसी तरह एमडीसी का बता रहे हैं। बस सुनते चलिए, आपसे बच्चों खुद ब खुद आप लोग बना लीजिए पेपर को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ये पहले हम लोग एमडीसी इंग्लिश बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो सेमेस्टर 1/2/3 एमडीसी तीनों सेमेस्टर सेम रहता है, सिलेबस नहीं बदलता। ठीक है, और एमडीसी हर सेमेस्टर चेंज भी करना पड़ता है। ये आप लोग को 4 यूनिट में आपका सिलेबस को इंग्लिश का बनाया गया है। और यही सिलेबस जो है, चाहे वो आप 25-29 के हैं, 24-28 का भी यही सिलेबस है, 23-27 का भी सिलेबस है, 22-27 का सिलेबस है। यानी पिछले 4 सेशन से ये सिलेबस नहीं बदला है। और अगर आप 4 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो 75 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बस ये याद रखिएगा। तो ये हमने आपको पहले सिलेबस दिखा दिया, आप लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाहें रख लीजिएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था 2025 में, याद रखिएगा एमडीसी 1 मतलब सेमेस्टर 1 की बात की जा रही है। 75 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का समय था। ठीक है, इसमें जैसे आपका मेजर और एसोसिएट कोर पेपर का पैटर्न है, वही पैटर्न को ये भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर 5 गो एमसीक्यू पूछा था। पहला है व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ गो किस द वर्ल्ड। जो गो किस द वर्ल्ड है उसका मेन मैसेज क्या है। फिर है हु इज द मेन कैरेक्टर अ फेस इन द डार्क एंड व्हाट इज हिज प्रोफेशन। ये फेस इन द डार्क में मेन कैरेक्टर कौन है और उसका प्रोफेशन क्या है, ये हमें बताना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन था सी नंबर में कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इनकलाब। फिर है व्हाट डज द कोल्ड विथ इन सिम्बलाइज इन द पोएम एंड हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। इस प्रकार सवाल पूछे, यानी 5 एमसीक्यू पूछा हुआ है। इसके बाद 5 नंबर के देखिए 2 सवाल पूछे हुए हैं कि व्हाट वेयर द लेसन्स दैट द स्पीकर लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन गो किस द वर्ल्ड, ये पूछा हुआ है। और हाउ डज एजिकल पोर्ट्रेस इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी इन हिज पोएम्स, ये भी पूछा हुआ है। तो ये सवाल भी कितने नंबर का, 5 नंबर। 5 नंबर मतलब मिनिमम 1 पेजेस आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या सवाल आया था 15 मार्क्स में। टोटल 6 सवाल है, कोई भी आपको 4 बनाना है, 60 नंबर मिलेगा। पहला है एनालाइज द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इन इनकलाब एंड हाउ डिड इट रिफ्लेक्ट लार्जर पॉलिटिकल टर्मिनल ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड इज नॉन फॉर हिज ब्लेंडिंग रियलिज्म विद द सुपर नेचुरल, हाउ डज अ फेस इन द डार्क रिफ्लेक्ट दिस स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये हमें बताना है। तो ये सवाल 15 मार्क्स के लाया हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डिस्कस द थीम ऑफ रेवोल्यूशन इन इनकलाब एंड हाउ डिड असीम, जो आसिफ करीम बॉय है, वो किस प्रकार जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स चल रहे थे उस प्ले में उसको पोर्ट्रे करके दर्शाने कार्य करता है, बताना है। फिर व्हाट मैसेज इन द पोएट ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम द कोल्ड विथ इन में, कौन पोएट जो है वो क्या मैसेज बेसिकली कन्वे करना चाहता है, ये बताना है। और वो क्या इस बेसिकली मैसेज को पहुंचाने में, यानी टास्क को पहुंचाने में अपने सक्सेस हो पाए, ये बताना है। फिर एग्जामिन द की लीडरशिप लेसन दैट सुब्रतो बख्शी शेयर इन द बुक गो किस द वर्ल्ड। गो किस द वर्ल्ड जो बुक है बेसिकली जो सुब्रतो बख्शी की, उसमें क्या की लीडरशिप के लेसन सिखाना चाहते हैं, ये हमें बताना है। और हाउ दिस लेसन्स, बेसिकली ये जो लेसन्स है वो आज के वर्तमान परीक्षा में क्या रिलेवेंट है, ये भी बताना है। साथ ही साथ अबोव एंड एडम का एक कैरेक्टर स्केच बताना है। तो आपसे बच्चे देखिए 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आया, अब सॉरी माफ करिएगा, 2024 का जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर, ये दिख रहा है आपको। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ फेस इन द डार्क, व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में पूछा हुआ है। फिर है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम स्टिल आई राइज, और फिर है व्हाट इज द लेसन ऑफ गो किस द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ आसिम करीम बॉय प्लेस इनकलाब। फिर देखिए कैरेक्टर इसके रिपीट हुआ आबो बेन एडम का। कमेंट करना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का फेस इन द डार्क के बारे में। ग्रुप बी में देखिएगा तो व्हाट आर द थीम एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर, स्पीकर किस प्रकार सक्सेस को डिफाइन करते गो किस द वर्ल्ड में, क्या आप उसके ये जो आइडिया उससे आप एग्री करते हो, ये बताना है। फिर है जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि पीपल आर मेड हेल्पलेस बाय सिचुएशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ, लेकिन आपको ये समझाना है, लेकिन किसमें, ओल्ड मैन एट द ब्रिज के हिसाब समझाना है। फिर अगला है व्हाट रोल डज, जो रिलीजन है किस प्रकार आसिम करीम बॉय के जो कहानी है इनकलाब में प्ले करता है, और ये कुछ सुटेबल इलस्ट्रेशन लेके इसी टेक्स्ट से समझाने बोला गया है। फिर डिस्कस करना है जो पोएम है हमारे पास स्टिल आई राइज,
जो कि बेसिकली कहा सकते हैं हमारे पास है एक ब्लैक स्लेव से अगेंस्ट व्हाइट मास्टर्स के अगेंस्ट क्या था, एक रेविलियन था, विद्रोह था। फिर है व्हाट मैसेज इन द पोएम ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम द कोल्ड विटिन एंड हाउ डिड ही, क्या वो सक्सेस पा पाता, ये हमें बताना है। ठीक है, 2024। अब लेके आता हूँ 2026 का क्वेश्चन पेपर। आपको लग रहा होगा यहाँ एमडीसी थी लिखा हुआ है, भाई ये सेमेस्टर थर्ड का, ये जो पेपर हुआ कुछ दिन पहले सेमेस्टर थर्ड का ना, उसका क्वेश्चन पेपर है। आप खुद देखना ना। फुल मार्क्स 75 और समय 3 घंटे का था। वैन वाज द पोएम अबो बैन एडम रिटर्न, ठीक है, कब लिखा गया था ये बताना। हाउ मैनी फेसलेस ह्यूमंस डज मिस्टर ओलिवर इनकाउंटर इन द स्टोरी अ फेस इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड, ये क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा जाओगे तो व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नाजिन एजिकल एंड आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द पेन ऑफ स्टिंग बाय द स्कॉर्पियन सबसाइड अवे इन द पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये बताना है। फिर व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। फिर व्हाट डज द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिफ्लेक्ट अबाउट ह्यूमनिटी लाइफ इन विलेजेस है। कौन कौन से इमोशनल और फिजिकल जो डिवेस्टेशन है वार के समय देखे जाते हैं इस स्टोरी में जो बताएंगे ओल्ड मैन एट द ब्रिज, उसके साथ बताना है। फिर देखिए ग्रुप बी में ये सवाल पूछे हुए, टोटल 6 सवाल ग्रुप बी से आता है, उसमें से कोई भी 4 जवाब देना है आपको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है। फिर देखिए जो आसिम करीम बॉय उससे सवाल पूछा गया, गो किस द वर्ल्ड, देखिए सुब्रतो बच्चों का जो कहानी है उसको पूछा गया है। अब खुद पढ़िए, देखिए स्टिल आई राइज, ये सवाल बार बार रिपीट होता है। आसिम करीम बॉय देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन 8 में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अबोव एंड एडम है उसका कैरेक्टर स्केच, या फिर लव फॉर ह्यूमनिटी वर्सेस लव फॉर गॉड, इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है। तो ये आप सही बच्चों का एमडीसी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आप सही बच्चों को सवाल 100% आने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं 75 में कोई लाने से आपको नहीं रोक सकता 75 नंबर। बाकी प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस बने हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे सवालों को हमने आंसर भी करवाएं, आप उनको जाके देखिए और आराम से बैठ के पढ़िए। बाकी आप सही बच्चों को एमडीसी इंग्लिश का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी 75 नंबर का जो पेपर है उसमें 75 में 75 ला सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एमडीसी हिंदी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिए ये है एमडीसी हिंदी का 2025 से 29 सेशन का न्यू सिलेबस। ठीक है, अगर आप प्रीवियस सिलेबस को देखते हो और इस सिलेबस को देखते हो, ठीक है, ये दोनों सिलेबस लगभग सेम है। बस यहाँ पर वहाँ पर एक कहानी प्रेमचंद का पूस की रात पढ़ना है, यहाँ पर प्रेमचंद जी का ईदगाह पढ़ना है, बस ये अंतर है। बाकी पूरा सिलेबस अगर कहा जाए तो 95% सिलेबस सेम है, कुछ भी अलग नहीं है दोनों सिलेबस में। तो आप खुद बताओ, अगर आप पुराने सिलेबस से भी पढ़ के चले जाते हो 95% अगर पूरा सिलेबस सेम है तो क्या 75 में से हम लोग 70 नंबर मान ले लाने में कोई दिक्कत होगा आपको? बोले भैया कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसलिए हम लोग आपसे बच्चों को सेमेस्टर 1 का एमडीसी का जो क्वेश्चन पेपर है 2025 का 26 का सब बताने वाले, जो आपके पेपर रिपीट होकर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप सिलेबस को देख लीजिए। अगर आप में से जो भी बच्चों को लगता है कि सिलेबस से हमें पढ़ाई करनी चाहिए आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे चैनल पे वीडियोस भी बने हुए हैं, आप सेमेस्टर 1 के देखिए, सेमेस्टर 2 के देखिए, सेमेस्टर 3 के देखिए, सबका सिलेबस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ एक कहानी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, प्रेमचंद का ईदगाह। ठीक है, अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे, ये एमडीसी 2 मतलब सेमेस्टर 2 सिलेबस सेम है। मैं पहले बोलना चाहूँगा आपको, आप क्वेश्चन पढ़िए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा है वो क्या है बताना है। फिर है उसके बाद यहाँ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल को क्या कहा है। पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है ये बताना है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी क्या है, मतलब कहानी जो है इनमें से कौन सी हमारे पास है। फिर संवेदिया कहानी किसकी, ये पूछा हुआ, एक एक नंबर का सवाल था। फिर निम्नलिखित कहानी प्रश्नों को उत्तर देने, कहानी प्रेमचंद के बारे में बताना है, भाषा और बोली के बीच में अंतर बताना है। ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल कोई 4 बताना है। पहला सवाल है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उस पर प्रकाश डालने बोला गया है। ठीक है, फिर है हिंदी की जो प्रमुख बोली है उनका परिचय दीजिए। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, ये सब इसी हिंदी में भी हम लोग पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर आपसे बच्चों ये भी मिल जाएगा। संवेदीय कहानी की जो समीक्षा है वो करने बोली गई आपको यहाँ पर। फिर कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी का योगदान है उसके बाद रेखांकित करें। फिर राधा कृष्णन जी का जो साहित्यिक योगदान है या साहित्यिक जो परिचय है वो बताना है। तो इसमें कोई भी अगर आप 4 लिखते 60 नंबर आपको मिल जाएगा। ये 2025 का जो आया हुआ सवाल था वो हमने आपको दिखाया, आप तो देख रहे हैं यहाँ सेमेस्टर 2 का एमडीसी 2 मतलब सेमेस्टर 2 वही सिलेबस है। अब देखिए 2026 वाला दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाइए। अच्छा इसका पहला पेज बच्चों गायब है हमारे पास है, इसे एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2024 वाला है। ठीक है, आदिकाल का नामकरण, भाषा एवं बोली मंत्र, संवेदीय कहानी का सारांश, राधा कृष्णन का साहित्यिक परिचय। खंड ख में देखिए हिंदी इतिहास के जो साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पे प्रकाश डालने बोला गया। साथ ही साथ फिर हिंदी
साहित्य इतिहास के जो काल विभाजन उस पर प्रकाश डालने बोला गया है। फिर है हिंदी कहानी का, देखिए रिपीट हुआ, हिंदी कहानी के उद्भव विकास पर प्रकाश डाले। पुरस्कार कहानी की समीक्षा करें, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी का योगदान है उसको रेखांकित करें, और हिंदी की जो प्रमुख बोली है उनका परिचय दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये 2026 वाला क्वेश्चन पेपर आप देखिए 24-28 लिखा हुआ है। MDC 3 मतलब जो कुछ दिन पहले सेमेस्टर 3 का पेपर हुआ उसका क्वेश्चन पेपर है ये वाला, 75 नंबर का पेपर था। सेम क्वेश्चन आप देखिए। पूस की रात किसने लिखी है, बेसिकली हमें नहीं पता है, मुंशी प्रेमचंद जी के था, लेकिन आप लोग पढ़िए ईदगाह, ये कहानी ये सिलेबस में आपका नहीं है तो शायद ये क्वेश्चन ना है। ठीक है, भाषा और बोली के बीच में जो अंतर होता है उसका प्रमुख आधार क्या है, किस आधार पर हम लोग अंतर करते हैं। फिर हिंदी कहानी का जो आरंभिक विकास है वो किस कालखंड में हुआ ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है संवेदीय कहानी के रचनाकार कौन है, ये हमें बताना है। वीर गाथा काल को किस नाम से और भी जाना जाता है ये आपको बताना है। भाषा और बोली मंत्र बताना है। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देना है। ग्रुप बी में 6 सवाल को 4 बताना है। पहला सवाल है फणीश्वर रात रेणु जी की जो संवेदीय शीर्षक कहानी के माध्यम से जो ग्रामीण के चीजों का चित्रण किया गया उनके बारे में बताइए। हिंदी की प्रमुख बोलियों पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालने बोला गया है। इसके अलावा आपसे बच्चों को यहाँ पर बताने बोला गया है कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन है उसकी परंपरा प्रकाश डालें। पूस की रात ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस से आपका नहीं है। हिंदी कहानी के हिंदी भाषा के उद्भव एवं जो विकास की प्रक्रिया उसको समझाइए। और राधा कृष्णन जी की जो पड़ोसी कहानी उसका विषय वस्तु पर प्रकाश डालने बोला गया है। एक और क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये सेमेस्टर 1 का ही है लेकिन ये 2024 में आया हुआ था। ठीक है, सेमेस्टर 1 का ये बोला कि जबरा किस कहानी का पात्र है, तो ये पूस का रात का था। हिंदी इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में बांटा गया ये बताना है। फिर है संवेदीय किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था बताना है। भाषा संस्कृत में किस धातु से बना हुआ बताना है। फिर फणीश्वर रात रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। भाषा में बोली, देखिए हर बार ये सवाल रिपीट होता है। पुरस्कार कहानी का जो सारांश है या सार है वो लिखने बोला गया, या फिर इसके बदले प्रेमचंद जी का जो साहित्यिक परिचय वो संक्षेप में आपको बताने बोला गया 5 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स के लिए हिंदी कहानी का, देखिए ये सवाल बार बार रिपीट होता है, उद्भव एवं विकास पर। कहानीकार के रूप में जो राधा कृष्णन जी है उनका स्थान निर्धारित करिए। उसकी रात नहीं आएगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उल्लेख करें। हिंदी के प्रमुख बोली आएगा। पड़ोसी कहानी से सवाल आता है कि पड़ोसी शीर्षक कहानी के जो कथानायक है उनका चरित्र चित्रण करने बोला गया आपसे बच्चों को। तो आप खुद बताइए, इतना सारा अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ के चले जाते हो, क्या 75 में से 70 नंबर लाना इम्पॉसिबल है? भाई कहीं नहीं जाने वाला 70 नंबर आपका। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि आपका एक कहानी जो ईदगाह अगर आप पढ़ लोगे ना उसे भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। अब बचपन में वो कहानी आपने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, कोई अलग कहानी नहीं है। आप खुद जब कहानी पढ़ो तो बोले हाँ भाई ये सब तो हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो आपसे बच्चे आराम से MDC हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो उसका पेपर दीजिए। बाकी आपसे बच्चों इसके बाद जो IKS का पेपर है वो सारा का सारा आपको हमारे चैनल के द्वारा करा दिया जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो को शेयर करिए, बस सपोर्ट बनाए रखें इसी तरह। ठीक है, तो चलिए बेस्ट विद आप सभी बच्चों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।